हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मंत्रा बाय राज। दिस इज योर फ्रेंड राजदीप। आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ इन एनी इंटरव्यू। अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं काम करने, एमएनसी में जाते हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी में जाते हैं, आपको पहला क्वेश्चन क्या फेस करना हो सकता है। सो बीइंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर आई नो दिस दैट दे विल आस्क यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी इंटरव्यू देने जाइए, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पूछा जाएगा ही। गिव एन इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसी चीज़ में इंटरव्यूअर बहुत माइन्यूट चीज़ें नोट करते हैं जो आपके पर्सनैलिटी को दर्शाता है, विच शोज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव टुवर्ड्स योर वर्क। तो ये चीज़ आपको बहुत माइन्यूट तरीके से नोट करना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम फ्रॉम हेयर एंड देयर, माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। ये चीज़ें काम नहीं करती, दे डोंट वर्क एनी मोर. So after watching today's video, I can assure you, you will have a clear understanding of how you can represent yourself in a proper manner, in a structured way. You can give your introduction, जो सामने वाले इंटरव्यूअर के सामने आपके लिए एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है. So without any further delay, let us start this video. 3 चीज़ें दिमाग में रखिएगा जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देना जा रहे हैं. पहली चीज़ 3C टेक्निक. क्या है ये 3C टेक्निक? CCC क्या है? क्लियर, कंसाइज, क्रिस्प. ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा. तो पहले मैं क्रिस्प की बात करता हूँ. व्हाट डू आई मीन बाय क्रिस्प? क्रिस्प मीन्स दैट आपका इंट्रोडक्शन मतलब शॉर्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं. इट शुड बी कन्फाइंड टू योर ओन सेल्फ बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. कंसाइज. कंसाइज का मतलब क्या है? कंसाइज मीन्स इट शुड बी शॉर्ट. ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी बोले जाएंगे, आई एम दिस, आई एम दैट, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था. ये सब चीज़ें इंटरव्यूअर नहीं सुनना चाह रहा है. द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक थिंग्स इन योर इंट्रोडक्शन. तो कंसाइज होना चाहिए, मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं टू द पॉइंट. तीसरा क्या है? क्लियर. आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन मतलब क्या, मैं कौन हूँ ये बताना. सो हु एम आई, दैट शुड बी क्लियर कि आप जो है आप वो दर्शा रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में. तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्रिस्प, क्लियर एंड कंसाइज. इसके बाद मैं आता हूँ कैसे कर सकते हैं. सो स्ट्रक्चर योर इंट्रोडक्शन समथिंग इन दिस मैनर. यू कैन स्ट्रक्चर योर इंट्रोडक्शन, जो मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहा है काफ़ी इंटरव्यूज़ में. तो ये चीज़ ये रहा है कि पहली चीज़ अपने नेम से स्टार्ट करेंगे कि आई एम दिस, दिस इज राजदीप, आई एम राजदीप. आप ऐसे इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद यू कैन मेंशन द प्लेस from which you belong, your hometown or your city. Then come to your qualifications. ऐसा नहीं कि 10th मैंने यहाँ से किया, 12th मैंने यहाँ से किया, ये सब नहीं. अगर आपके पास कोई IIT NIT का डिग्री है तो बात अलग है, आप वो मेंशन कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन यू डोंट नीड टू मेंशन दिस थिंग्स. यू जस्ट स्टिक टू द पॉइंट कि मैंने ग्रेजुएशन किस चीज़ में किया है, आपने कॉलेज में कौन सी डिग्री किया है, ये आप मेंशन कीजिएगा. जैसे मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स है, सो आई हैव परस्यूड BSc ऑनर्स फिजिक्स इन माई ग्रेजुएशन. तो ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन के दौरान. आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक अबाउट योर स्किल्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. 2-3 चीज़ें ऐसे आपको बताना हो जो कि हुक करे, सामने वाले को हुक करे. योर इंटरव्यूअर शुड स्टे फोकस्ड ऑन योर स्किल्स, क्योंकि इंटरव्यूअर वही चीज़ देख रहा है आपके पास कि स्किल सेट क्या है आपके पास, वो स्किल सेट देख रहे हैं आपके अंदर. सो कंपनी नोज द स्किल्स दैट फॉर दैट द कंपनी इज पेइंग यू. यू शुड हैव गुड स्किल्स. तो ये जो स्किल सेट का मैटर है ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा. ये मतलब आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि यू कैन डू लाइक दिस कि आप हॉबी के थ्रू भी अपने स्किल को मेंशन कर सकते हैं. जैसे मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में कहा कि आई हैव हॉबी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या फिर आई लाइक टू राइट, दैट इज़ माई हॉबी. इसका मतलब क्या दर्शाता है? यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. आप ऐसे अपने हॉबीज़ के डिस्गाइज में अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस मेक्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर. रिमेंबर दैट. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? एंड योर इंट्रोडक्शन ऑन अ पॉजिटिव नोट. ये 4th पार्ट है. ये पूरा चीज़ करने में आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा. 1.5 से 2 मिनट में आपका बढ़िया इंट्रोडक्शन प्रिपेयर हो जाएगा. तो ये लास्ट पार्ट क्या है? क्लियर, कंसाइज, क्रिस्प. आप एक पॉजिटिव नोट पे एंड कीजिए अपने इंट्रोडक्शन को. वो चीज़ क्या है? आप ये कह सकते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, क्योंकि मुझे इसके बारे में आई एम पैशनेट अबाउट दिस. यू कैन मेंशन दिस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटीज इन द फाइनेंस सेक्टर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट इन दिस कंपनी. ऐसे आप एक पॉजिटिव नोट पे अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हैं. सो पहले क्या था? पहला था 3C टेक्निक, क्लियर, क्रिस्प, कंसाइज. वो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया. स्टार्ट विथ योर नेम, देन योर
होम टाउन और योर सिटी फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, देन योर क्वालिफिकेशन कि आपने ग्रेजुएशन किस चीज़ में किया, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट कम स्ट्रेट टू द स्किल्स कि ये चीज़ मुझे करना अच्छा लगता है, योर हॉबीज़, और हॉबीज़ के डिस्गाइज में आप अपने क्वालिटीज़ या स्किल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कम्युनिकेशन स्किल का। एंड फोर्थ, एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। कैसे कि आई लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको दिख रहे हैं उस कंपनी में जिससे आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सम पॉजिटिव नोट्स. So this creates a very good impression on the interviewer. I hope you understood the points. You can practice this in front of a mirror or in front of your parents at home, and you can get the reviews from you, even your friends, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड स्टिक टू द चैनल फॉर मोर सच हेल्पफुल वीडियोस।